निकालेंगे, इसकी कंफर्मेशन, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होगी, देन इसके ब्रेक के चांसेस कैसे बनेंगे हमारे पास। ये फॉरेक्स वालों के लिए भी है, हमारे जो बाइनरी हैं उनके लिए भी है, क्योंकि इसमें हमारी 5 मिनट की भी एंट्री बनती है और 1 मिनट की भी एंट्री मिलती है। जो इसमें स्ट्रॉन्ग हमारी मेन टारगेट एंट्री होगी वो 5 मिनट की एंट्री होगी, देन 1 मिनट की एंट्री एज ए सेकेंडरी एंट्री हम रखेंगे जिसको हम लो अमाउंट के साथ ले, ठीक है। देन इसके ब्रेक पे भी हमें एक 5 मिनट की एंट्री मिलती है, लेकिन वो हम कोशिश करेंगे कि हम 80 to 70% उस पर ट्रेड करने की कोशिश करें। जो हमारी 99% टारगेट एंट्री होगी वो 5 मिनट की सेकंड टच पे होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लास को, माइक सारे ऑफ रखेंगे, कोई भी ऑन नहीं करेगा, फिर मैं चीजें भूल जाता हूँ यार। मैं आपको ना स्टार्ट करते हैं जहां से ट्रेड्स बनती है, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करते। अच्छा, सिंपली हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ है और ये हमारे पास एक, आप लोग कह लें, एक सपोर्ट एरिया। अब इसको अगर हम थोड़ा एडवांस लेवल में कहने की कोशिश करें तो जो हमारे पास नीचे ये एरिया पड़ा हुआ है ये हमारा डिमांड एरिया, ठीक है। ये हमारे पास एक डिमांड एरिया, यानी कि आप लोग कह लो ये आपका एक घर है, ठीक है। और ये जो आपके पास एरिया पड़ा हुआ है ये सप्लाई एरिया, यानी कि ये एक दुकान है एक तरह से। अब क्या होता है, एंट्री यहां से ली जाती है, ठीक है। यहां से सिंपल एक एंट्री पकड़ी जाती है बायर्स की तरफ से, बायर्स इसके अंदर एंट्री करते हैं और ये समझ लो कि आपको घर से भेजा जाता है एक काम के जरिए कि इस दुकान से ये चीज ले आओ। अब क्या होता है, यहां से बायर्स एंट्री करते हैं और इस मूवमेंट के अंदर ज्यादा ही आपके रेंजी मार्केट में पावरफुल रहेगा, तो आपने कोशिश करनी है एक रेंजी मार्केट चूज करनी है, ठीक है। अब क्या होता है, ये यहां से बायर्स ये सप्लाई पकड़ते हैं और सेलर्स यहां से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपने दुकान से एक चीज पकड़ी, एक प्रोडक्ट पकड़ी जो आपके थी, ठीक है, ग्रोसरी वगैरह कुछ भी, और देन आप घर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज को जरा गौर करना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात, ठीक है, ये जो आपका बायर्स का पहला टच है, यानी कि इस सप्लाई की तरफ आप पहली दफा गए हैं, ये आपका पहला टच है। और ये अब सेलर्स का आपका दूसरा टच नहीं बनता, यहां पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। ये अब आपका सेलर्स का पहला टच है, ऊपर वाला बायर्स का पहला टच था और ये जो नीचे आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सेलर्स का पहला टच है, यानी कि ये सप्लाई का पहला टच एक दुकान का, और घर वापसी आपने की है, ये आपका डिमांड का पहला टच है, ठीक है। अब मूवमेंट अगेन स्टार्ट होती है, आप यहां से अगेन अपनी मूवमेंट स्टार्ट करते हो और घर से अगेन आपको कोई काम दिया जाता है, यानी कि डिमांड से सप्लाई की तरफ, यहां से बायर्स अगेन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और इस एरिया पे, यानी कि सप्लाई एरिया से आके अगेन रिजेक्शन लेते हैं और यहां से सेलर्स अगेन रिवर्सल के साथ अपना इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि यहां से वापस आप घर की तरफ, डिमांड की तरफ मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप आगे इस टच पे, अब ये आपका, यहां से नोट करिएगा, आपका यहां पे किस चीज का था, ठीक है, बायर्स का पहला टच और ये सेलर्स का पहला टच। अब ये जो आपके पास पड़ा हुआ है ये बायर्स का सेकंड टच है, ठीक है, ये सेकंड टच है, थर्ड टच नहीं है, अगेन इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका सेकंड टच आ गया। अब मूवमेंट आपकी स्टार्ट होगी इस एरिया में, ठीक है। सेलर्स यहां से नीचे आते हैं, सेलर्स ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की है, ठीक है, और यहां पे जब ये क्लोज देंगे, ये अब आपका सेलर्स का कौन सा टच बन रहा है, दूसरा टच बन रहा है। यहां से अब आपकी ट्रेड बनती है 5 मिनट की, जिस बेस पे जो हमने स्टार्टिंग में हमारा पड़ा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमारा थर्ड टच पे ट्रेड बनती थी, ये उसी से मिलता जुलता, लेकिन ये प्रॉपर सप्लाई और डिमांड की गेम है। यहां से जैसे ही प्रॉपर मार्केट क्लोज करेगी, जो आपकी एंट्री यहां से बनेगी 5 मिनट की सप्लाई एरिया तक की, यानी कि यहां से आप लोग ट्रेड ओपन करोगे और यहां से इसकी मूवमेंट सप्लाई एरिया तक इस एरिया की होगी, ठीक है। सेकंड टच पे ये आपकी ट्रेड मूवमेंट है, यहां से आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे अपनी। अब इसके पीछे हमारे पास 5 मिनट की कंफर्मेशन कौन कौन सी होंगी, हम वो भी पढ़ लेते हैं। पहली कंफर्मेशन, आपने हमेशा एक चीज का वेट करना है कि ये एरिया प्रॉपर आपने मार्क किया हो, ठीक है, इसकी विक से भी और बॉडी से भी। अब आपके पास सेकंड इसमें मूवमेंट क्या होनी चाहिए कि ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, मार्केट प्रॉपर एक रेंज में सप्लाई और डिमांड तक मूवमेंट दे रही हो। नेक्स्ट आपकी जो कंफर्मेशन आएगी कि जो लास्ट आपका टच है, ठीक है, जो सेकंड टाइम बायर्स ने मूवमेंट स्टार्ट की थी, इसकी जो फर्स्ट कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, ये एक हेल्दी कैंडल हो, ये वाली आपकी कैंडल, या जो ये इफेक्ट है ये एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होना चाहिए, यानी कि बायर्स यहां से प्रेशर से मूवमेंट देके गए हैं। ये आपकी सारी कंफर्मेशन कंप्लीट हो गई हैं। सेकंड टच पे जब सेलर्स यहां पे रुकेंगे,
ठीक है, और बायर्स अपनी मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे तो यहां पे आप क्या करोगे, 5 मिनट की एंट्री ओपन करोगे। अगर आपने वेट करना है, कंफर्मेशन लेनी है एक और स्ट्रॉन्ग, तो इस ग्रीन कैंडल को आने दो, एक दफा बायर्स को एंट्री पकड़ने दो। बायर्स ने एंट्री ले ली है, आप कंफर्म यहां से 5 मिनट की एंट्री अपसाइड के लिए एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसमें आपकी 1 मिनट की एंट्री भी बनती है, लेकिन यहां से कोशिश करनी है कि आप लोग 5 मिनट की एंट्री ओपन ना करें। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि देखो कोई भी कोई लेवल है ना, अगर उससे 3 दफा मार्केट को रिजेक्शन आ जाती है तो वो कोशिश करती है कि आप उससे रिवेंज ले और उस लेवल को ब्रेक करे। यानी कि ये आपका अब थर्ड टच बन रहा है बायर्स की तरफ से, ये इसका थर्ड टच है। अगर हम नोट कर लें, पहला टच ये था, सेकंड टच ये पड़ा हुआ है और थर्ड टच हमारा ये आ गया। थर्ड टच पे अगर प्रॉपर मार्केट इसी सप्लाई एरिया पे क्लोज करती है, आप लोग 1 मिनट की एंट्री लोगे रिजेक्शन के साथ, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ऑर्डर ब्लॉक की तरह का। ठीक है, यहां से आप लोग एक सेल साइड की एंट्री ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके पास क्या होता है कि ज्यादातर थर्ड टच जब बायर्स दे देते हैं, जो भी ये एरियाज होते हैं सप्लाई का, ठीक है, कोशिश होती है मार्केट की कि इसको ब्रेक करें। अब इसके ब्रेक पे भी हमें एक ट्रेड मिलती है 5 मिनट की एंट्री, जो सिंपली हम कैसे मार्क करेंगे, अगर तो मार्केट आपने अब क्या करना है 50% एरिया अगेन, ठीक है, उसकी मार्किंग कर लेनी है। कैसे कि जो लास्ट आपकी मूवमेंट चल रही थी इसके अंदर 50% सेंट्रल एरिया या नेकलाइन एरिया ये बन रहा है, आपने प्रॉपर इसकी मार्किंग कर ली है। सेलर्स यहां से अपनी मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर इसी एरिया से जाके रिवर्स करते हैं। अब आपने वेट करने के ऊपर जो सप्लाई एरिया, ठीक है, ये ब्रेक हो, ये जैसे ही प्रॉपर ब्रेक होगा आपका रीटेस्ट कंप्लीट होता है, आप यहां से 5 मिनट की एंट्री ओपन करेंगे, जबकि यहां पे रीटेस्ट बहुत कम होता है क्योंकि यहां से मार्केट एक प्रेशर बेस्ड मार्केट चल रही होती है। और यहां से देन अगेन आपकी 5 मिनट की एंट्री बनेगी जो कि आपकी प्रॉपर विनिंग शॉट रहेगी। यानी कि यहाँ पे इस सेटअप में हमें टोटल कितनी ट्रेड्स मिल रही हैं, 3 ट्रेड्स। मेन टारगेट ट्रेड जो हमारी होगी ये ट्रेड होगी सेकंड टच पे, सेलर्स जब स्टॉप करेंगे हम बायर्स के लिए यहां से 5 मिनट की एंट्री ओपन करेंगे। उसके बाद हम लो अमाउंट के साथ थर्ड टच पे रिजेक्शन मिलेगी, साथ में ही एक सेल साइड की ट्रेड ओपन कर देंगे। जिसको अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, टेंशन नहीं लेनी, हम लाइव मार्केट में भी जाएंगे, वहां पे हमारे ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, देन हमारी 5 मिनट की एंट्री कहां पे बनेगी, अगर तो मार्केट ये सेंट्रल एरिया से यानी कि 50% से रिवर्स करती है और यहां से रिवर्स करके ये मूवमेंट को स्टार्ट करती है, तो हम कंफर्म यहां से इसके ब्रेक के बाद 5 मिनट की एंट्री इस एरिया से ओपन करेंगे, जो कि प्रॉपर अगेन हमारी एक विनिंग शॉट रहेगी। यहां तक क्लियर हो गया सबको, कंफर्मेशन सारी क्लियर हो गई? किसी का कोई क्वेश्चन है यहां तक कर ली? हमारा बहुत एक मैंने आपको ना जल्दी में इसको क्लियर कर दिया क्योंकि आज क्लियर कुछ सर। जरूरी काम भी थे। लेकिन मुझे ये बताएं, सबको यहाँ पे क्लियर हो गया? बाकी बताएं। क्लियर क्लियर। ठीक हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ जी पे, वो वो माइक ऑन कर फॉल्स सकते हैं। जी वो फॉल्स ब्रेक अगर आ जाए तो उसका काइंडली थोड़ा गाइड कर लें। आज मार्केट ने काफी मजाक किया हमारे साथ, फॉल्स दो तीन ब्रेक? बार मुझे लॉस। हाँ जी, रिस्पेक्ट नहीं देती डिमांड या सप्लाई में, और वो लॉन्ग कैंडल बन जाती है लेकिन वो कंफर्म नहीं होती है। श्योर समझा नहीं मैं, क्या करती है ये? सर जी, ये फॉर एग्जांपल अभी सेलर्स आ रहे हैं ना, डाउन ठीक है। साइड कैंडल्स आ रहे हैं और दो तीन कैंडल्स बन जाए और उसके बाद एक प्रॉपर उसको डिमांड वाली एरिया को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, एक ठीक। लॉन्ग कैंडल बन जाती है ना, वो चली जाती है नीचे। ठीक। तो उसके बाद अगेन एक बायर्स आते हैं और उसी जोन में ना दोबारा उसी जोन में फिर करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, लेकिन वो फॉल्स करते हैं ब्रेकडाउन, वापस ठीक। अपनी एरिया में आ जाते हैं। लेकिन उधर हमें ऐसा लगता है ना, जैसे सेकंड टच पर फॉर एग्जांपल आ जाए, हम्म। या थर्ड पर तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन सेकंड पर ऐसा होता है ना कि फॉल्स होता है। हम्म। यानी कि फेक दे हाँ के वो जी, दोबारा बायर्स अपनी मूवमेंट जी स्टार्ट जी कर देते हैं। वही, जी अच्छा, जी मैं उसका वही बता दूं सर। आपको। ठीक हो गया, मैंने आपको इस चीज का क्यों कहा है कि मैं सबको रिमूव कर दूं, देन आपको बताता हूं यहाँ पे मैंने आपको क्यों बोला है कि आपने ये एरिया प्रॉपर मार्क करना है। उसका रीजन क्या है? देखो, जो ओटीसी मार्केट है ना, वो ज्यादातर आपको ना ट्रैप करने की कोशिश करती है। अब अगर तो हमने ये एरिया प्रॉपर नीचे मार्क किया होगा विक एरिया से भी, और सेलर्स क्या करते हैं, यानी कि यहाँ से हमारी मूवमेंट स्टार्ट हुई हुई है और ये एरिया हमने मार्क किया हुआ है, और सेलर्स यहाँ से अपनी मूवमेंट के बाद क्या करते हैं, इस एरिया में प्रॉपर एक ह्यूज कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोज दे देते हैं। अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है, लेकिन फेक ब्रेकआउट क्या मतलब, हमारे एरिया से कि मार्केट अपना 50% कैंडल का उसके अंदर ही क्लोज करती है, प्रॉपर बाहर क्लोज नहीं करती।
ठीक है, अगर सिंपली ये मार्केट इसको ऐसे भी ब्रेक कर देती है, आपने वेट करना है हमेशा के बायर्स क्या करें यहाँ पे, अपनी पावर को अगेन गेन करें, यानी कि बायर्स इस एरिया में मार्केट को दोबारा एक डिफाइन करें। अगर तो यहाँ से इन होते हैं और आपको सपोर्ट से एक प्रेशर कैंडल मिलती है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है जिसको ऊपर से रिजेक्शन कम आती है, तो कंफर्म अगेन आप यहाँ से 5 मिनट की एंट्री ओपन कर सकते हो। लेकिन शर्त क्या है, अगर जो आपके पास यहाँ पे बायर्स का सॉरी सेलर्स का फर्स्ट क्लोज था, ठीक है, ये हमारे पास बायर्स का फर्स्ट टच था, ये सेलर्स का फर्स्ट टच था, ये सेकंड मूवमेंट यहां से स्टार्ट हुई है, जिसके बाद बायर्स के हमें तकरीबन थर्ड टच पे मूवमेंट वहां पे ट्रेड मिलती थी। मैंने इस कंफर्मेशन का क्यों बताया, अगर तो इस एरिया में स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं तो कंफर्म यहां से कभी भी वो सेलर्स को ब्रेक करने नहीं देंगे। उसका हमें पता कैसे चलेगा कि जो आपकी ये सिंगल कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, ये एक हेल्दी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी, यानी कि इस इफेक्ट पड़ा हुआ इस एरिया में, जिसकी बेस पे मार्केट यहाँ पे बायर्स को एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट या पुश देती है। ठीक है, इसकी आप एक और कंफर्मेशन कैसे पकड़ सकते हैं, वही क्लोज के बाद अगर जो लास्ट आपकी सेलर्स की कैंडल है उसका 50% एरिया मार्क कर दें, बायर्स अगर उसको प्रॉपर इनगल्फ कर रहे हैं या उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो कंफर्म है कि यहाँ पे बायर्स अभी भी एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट के साथ बैठे हुए हैं, जो आगे भी मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग पुश या मूवमेंट देंगे। ठीक है, ये कंफर्मेशन लाजमी लेनी है आप लोगों ने। अच्छा, 50% से वो रिवर्स के बाद वो ब्रेक का क्या चक्कर है, मैं वो भी बता दूं। ठीक है, मैं वो भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आपको याद होगा, मैंने आपको सिंपली जो एक सिंपल वर्ड्स में बताया था कि आपके ऊपर दुकान है एक तरह से, यानी कि सप्लाई एरिया, और ये आपका डिमांड एरिया। अब इसके अंदर देखो, आपको यहाँ पे पहले दुकान पे भेजा जाता है, आप अगेन घर में एंट्री लेते हैं, घर से दोबारा आपको इस काम को भेजा जाता है। लेकिन बार बार अगर एक जगह आपको भेजा जाए, जाहिर सी बात है हम भी तंग पड़ जाते हैं। और 50% से रिवर्स, इसका क्या चक्कर है हमें। अब देखो, जो सेलर्स है ना, बायर्स की औकात कितनी है और सेलर्स की औकात कितनी है, वो हमें कैसे पता है कि सेलर्स यहां तक मार्केट को छोड़ते हैं, तो बायर्स में पावर ही इतनी है कि वो क्या करें, मार्केट को यहां से प्रॉपर इस एरिया तक मूवमेंट दे सके। ठीक है, सेलर्स अगेन, सेलर्स की अब पावर कितनी है कि वो यहां से मार्केट को दोबारा बस डिमांड तक ही लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर सेलर्स यहाँ पे वीक हो जाते हैं, या सेलर्स यहाँ पे एक तरह से कह लो मस्ती करते हैं, वो इस मार्केट को यहाँ पे आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। अब जो बायर्स की ताकत, अगर सेलर्स यहां से यहां तक इनको छोड़ते, और बायर्स में जो पावर थी जो इन्होंने यहां से इस एरिया से यहां तक मार्केट को लेके जाने में लगानी थी, अब वो ताकत या वो पावर इनकी सेव हो चुकी है। ठीक है, वो पावर इनमें सेव पड़ी हुई है। तो मार्केट अब यहां से जब रिवर्स करेगी, तो जो ये आधे हिस्से की पावर है, बायर्स ने इसको कहीं ना कहीं तो लगाना है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसमें ये जो आपके पास एरिया ऊपर सप्लाई एरिया पड़ा हुआ है, इसने प्रीवियस इसको 3 दफा रिजेक्शन दी है, जिसकी आप लोग कह सकते हो वजह से ये एक अब रिवेंज पार्टी मूवमेंट दे रही है, जिसकी बेस पे इस लेवल को ब्रेक करेगी। अब इसके पास एक तरह से मदद भी है, एक सहारा भी आ गया कि जो 50% एनर्जी थी वो इसकी सेव पड़ी हुई है। तो जब यहां से मार्केट रिवर्स करेगी, वो पूरी ताकत अपनी लगा के क्या करेगी, इस एरिया को अब ब्रेक करेगी। कंप्लीट हो गया सबको। इसका रीजन भी पता लग गया कि मार्केट इसको 50% से रिवर्स करके क्यों ब्रेक करती है। सिंपल, जो एनर्जी उसकी यहां से इस दोबारा एरिया तक मूवमेंट में पड़ी हुई थी, 50% वो सेव हो चुकी है, जिसकी बेस पे मार्केट इसको अब ब्रेक कर देगी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है यहां तक तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको। जी सर, अब क्लियर है। अच्छा, एक सेकंड। अनबिलीवेबल सर, माशाल्लाह, सिग्नल के लिए अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, एनी टाइम। अच्छा जी, ठीक है। अनविद राशिद ने भी न्यू लिंक बना दिया, ज्वाइन करो, $50 दोबारा डिपॉजिट करो। हनान, स्क्रीन स्टॉप हो गई है। सर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ, रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड करो प्लीज, यूट्यूब पे अपलोडेड है। सप्लाई और डिमांड में कौन कौन सी कैंडल यूज होती है, सप्लाई और डिमांड में कौन सी कैंडल यूज होती है, सप्लाई डिमांड में कौन सी कैंडल। वकार भी क्या क्वेश्चन आप कह रहे हैं। में कौन सी कैंडल यूज होती है, मतलब कि सप्लाई आ गई, हमें कैसे पता चले कि किस कैंडल में सप्लाई है। देखो, मेन आपको एक तरह से मैंने ना, अगर एडवांस लेके जाने की कोशिश करूँ ना, तो सिंपली वो थोड़ा हमें
एक लेंथी भी टॉपिक हो जाएगा। अगर आपने सिंपली इसकी मार्किंग करनी है, मैंने इसलिए बताया रेंजी मार्केट में। अब ये एक तरह से जिस कॉन्सेप्ट में ये सप्लाई और डिमांड आते हैं ना, ये एक एमएमसी कॉन्सेप्ट है जिसको हम मेजरिंग मार्केट कैप कहते हैं। यानी कि मेन सेलर्स की औकात और बायर्स की औकात कितनी पड़ी हुई है, ये हमें कॉन्सेप्ट एक तरह से वो समझाता है जहां पे कोई हमारे लेवल्स नहीं पड़े होते, कोई एरियाज नहीं पड़े होते, वहां से हमें रिवर्सल लेके देता है सिर्फ इनकी मूवमेंट पे। ठीक है, सो इसमें सबसे इजी जो तरीका यही है कि आप रेंजी मार्केट में सप्लाई और डिमांड कैसे मार्क करेंगे, मेजरिंग मार्केट कॉन्सेप्ट के जरिए, कि जो आपकी मूवमेंट प्रीवियस मार्केट दे रही है एक पार्टी, आपने सिंपल उसकी मूवमेंट नोट कर लेनी है 2 टचेस के बाद। जो इसने प्रॉपर 2 टचेस में आपको मूवमेंट दी है वो आप एरियाज नोट कर लें। देन आपको सिंपल जो सबसे इजी वे है कैलकुलेट करने का सप्लाई और डिमांड का, आपके पास वो निकल आएगा। जो आपके पास रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ है यानी कि सेलर्स की मूवमेंट प्रॉपर, वो आपके पास एक तरह से सप्लाई बन जाएगा, और जो नीचे आपके पास एरिया वो एज अ डिमांड काम करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हो गया? जी वसीम। जी सर जी, ज्वाइन करता हूँ इंशाल्लाह। आज अल्लाह ने बड़ी मदद की। चलें, शुक्र है। चलते हैं लाइव मार्केट में। नहीं, मेरी बात क्लियर नहीं हुई सर। जी करें आप बात। बोलूं? जी, बोले वो बोले। ये बात थी, वो जो मैंने एक्सनोवा के बारे में आपको बताया था। तो एक्सनोवा क्या एक्सनोवा चीज? वाला ने सर, एक्सनोवा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अच्छा, तो जिसपे सर वो इसे मैंने $100 ज्वाइन किया। आजकल चला हुआ है। जी जी जी, बोनस दिया उन्होंने मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मैंने उनका टर्नओवर कंप्लीट किया। 6000 जो है ना उनका, जो है ना, मैंने टारगेट कंप्लीट कर दिया। 100 से यानी कि 6000 मुझे डॉलर माशाल्लाह। बनाने थे, ग्रो करना था। तो वो मैंने कंप्लीट किया। तो उन्होंने हो जो है गया। ना $100 देने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो विड्रा भी हो गया, आ भी गया। तो अल्लाह ने गॉड गिफ्ट मिल गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, आवाज आ रही है मेरी अब आपको? जी सर, अभी आ रही है। पहले रुकिए जी। सर यूट्यूब चैनल नेम एंड लिंक एपेक्स बाइनरी ट्रेडर्स, साहिल भाई। सर आपका यूट्यूब लिंक और चैनल नेम एपेक्स बाइनरी ट्रेडर, $14 का लॉस। उमर भाई, अब क्या कह सकते हैं? एक एक चीज तो मैं बता चुका हूँ। माशाल्लाह सारे अच्छी तरीके से चल रहे हैं। काइंडली मनी मैनेजमेंट सारे यूज किया करें, ठीक है। और यार अगर आप लोगों ने ट्रेड करना है ना, मैं सिंपल आप लोगों को बता दूं कि $10 से $20 से ट्रेड नहीं होता। एक्सपीरियंस हो हाँ आपके पास, देन आप कर सकते हो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये समझो कि आप सीख रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों के ना ये देख के वो एक तरह से बुरा फील होता है कि आप लोग अभी लर्निंग एक तरह से एक वे में चल रहे हो, ठीक है, एक लर्निंग एरिया में या एक अरीना में चल रहे हो। आप लोग पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? पहले सीख तो लो, पहले नॉलेज की तरफ फोकस करो, इस पैसे को छोड़ दो फिलहाल। अगर दोनों चीजों की तरफ अपने दिमाग को डिवाइडेड रखोगे तो कभी भी नहीं सीख सकोगे। पहले सीख तो लो, जब सीख जाओ फिर बेशक पैसों के बारे में सोचना। भाई मुझे 5 साल लगे हैं, 4 साल मैंने इसको पैसे ही दिए हैं, 1 साल हुआ इससे लेना या वसूली दोबारा स्टार्ट की है। तो थोड़ा सब्र करो, पहले सीखो इसको प्रॉपर। जी वसीम अब बोले। जी तो सर मैं ये कह आवाज रहा आ था रही है? तो। जी जी, अभी आ रही है। बीच में बात कट गई थी है। तो सर जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। विड्रा भी कर दिया, तो रिसीव भी हो गया। आज जो है ना, आज की तारीख में रिसीव हुआ है। तो हफ्ता इतवार उनकी छुट्टी यानी थी, कि मैंने सौ किया था। डॉलर एक तरह से वो फ्री दे रहे हैं। जी जी सर, वो बोनस दे रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी जो है ना, आपको पता है माशाल्लाह बहुत आगे। तो ऐसा था, उन लोगों ने अभी खत्म कर दिया। ये उस खत्म होने की भी रीजन बताता हूँ आपको। वो ये था, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन पहले ही हो गया था। तो मुझे उन लोगों ने ऐड कर लिया, तो दे भी दिए। तो मसला ये हो गया था कि उन्होंने 20,000 बंदा पाकिस्तानी 4-4 दफा अकाउंट बना के आया एक ही आईपी से। तो उन्होंने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया। ये चक्कर है ना, क्या करें। मेरी लक अच्छा था, मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा हो गया कंप्लीट। चलो मुबारक हो आपको बहुत बहुत। खैर मुबारक सर, ये अल्लाह पाक के फजलो करम से और आपकी जो है ना नॉलेज की वजह से, नॉलेज की बदौलत हुआ था। जजाकल्ला जी, खुश रहे खुश रहे। कभी वो दे रहे होते ना को $10-15 हज़ार, तो सबको मैंने, अच्छा मुझे पहले अगर आप लोग काइंडली बता देते ना
अगर मुझे पहले बता देते तो ये $100 मैंने सबको ही तकरीबन बनवा देने थे, मुझे नहीं था इस बारे में पता। सर जी मुझे मैंने आज आपको उस पता दिन कहा चला था, इसके बारे में। सर जी मैंने आपसे उस दिन कहा था, आपने कहा था ट्रैफिक इकट्ठा करना है, तो आपने उसको रियल लिया ही नहीं, आपने उसको फेक समझा, स्कैम यार समझा, मैं तो वही मजाक खामोश हो समझ गया। रहा था ना, मैं सर मजाक जी मैंने समझ उसकी रहा था। बिल्कुल तहकीक की थी, मैंने उसकी बिल्कुल तहकीक की, 2 दिन मुझे तहकीक करने पे लगे। मैंने उसको मजाक समझा था। आप लोग मुझे अगर पहले ये थोड़ा वो बता देते ना तो मैं सबको 100 बनवा देता। इतना मुश्किल $6000 बनाना 100 से कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह सर 3 घंटे में क्लियर कर दिया था। जबरदस्त जबरदस्त। ये एलपी ऑप्शन की कॉपी है, मतलब सिर्फ नेम चेंज है, एलपी ऑप्शन में तो जी बासित भाई। मैंने कहा सर ये आईटी ऑप्शन की कॉपी है, मतलब कि सिर्फ नेम चेंज है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि आईटी ऑप्शन का ही प्लेटफॉर्म है एक्सनो में, एक्सट्रा अच्छा सिर्फ चलो नेम चेंज है, चेक करता हूँ। इंटरफेस। सर डेमो ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब करती है क्या? जी बिल्कुल करती है। ये आपको इन्होंने अभी नहीं दे दिया डेमो, किसी वजह से दिए। डेमो आपका बिल्कुल जो साइकोलॉजी है उसको बर्बाद कर देता है। डेमो से बचो अगर, हाँ जब तक सीख रहे हो प्रैक्टिस के लिहाज से। ये नहीं जो वो बस सिलेक्ट करके तो बस क्लिक 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 क्लिक, वैसे नहीं होता। सर यूट्यूब में बहुत चैनल आ रहे हैं, आपका चैनल लिंक चाहिए, मैं लिंक सेंड कर दूंगा फ्री ग्रुप में। सर मेंटोरशिप में कब तक एंट्री हो सकता है? कामरान भाई फिलहाल तो मेंटोरशिप हमारा स्टार्ट है, अभी तो नो एंट्री, ठीक है, क्लोज्ड है जितनी भी सीट्स हैं, स्लॉट्स वगैरह। और आप लोगों के इसरार आ रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं था सोचा कि मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकूंगा। ये मेरा लास्ट बैच ही था, तो ये है कि मैं आप लोगों के लिए एक लास्ट अगेन कर सकता हूँ। तो काइंडली जिसने ज्वाइन करना है वो एक दफ़ा ही करे, ठीक है। तो सोचेंगे इस बारे में, फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है नेक्स्ट बैच स्टार्ट करने का। अब देखते हैं क्या करते हैं। लाइव मार्केट तो आज बिल्कुल ट्रेंडी मार्केट चली है, कोई भी इसमें मुझे रेंज ही नहीं मिल रहा। हम ओटीसी में चलते हैं, ओटीसी देखते हैं यहाँ पे। ओटीसी नोट करते हैं यहाँ से। ओटीसी भी रेंजी रेंजी रेंजी। ठीक हो गया। ये एक छोटा सा हमारे पास एक एरिया पड़ा हुआ है। अब यहाँ से आप सब ना नोट करें, ठीक है। एक तरह से बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि मुझे एक ही मार्केट थोड़ी रेंजी मार्केट मिली है, इसके अलावा तकरीबन सारी हमारी ट्रेंडी मार्केट है। अब यहाँ से देखो बायर्स ने इसके अंदर एंटर किया और यहाँ पे जाके हमें, मैं यहाँ पे मार्किंग भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें पहला टच मिल रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट टच पड़ा हुआ है, ठीक है। देन यहाँ से सेलर्स अगेन मूवमेंट देते हैं और अब ये सेलर्स का हमारे पास पहला टच है। अब अगेन यहाँ से बायर्स मूवमेंट देते हैं, बायर्स का सेकंड टच, और यहां तक आके इनका स्टॉप, सेलर्स का सेकंड टच। यहां से हमारी 5 मिनट की एंट्री स्टार्ट होगी, ठीक है। या सॉरी एक सेकेंड, फर्स्ट मूवमेंट फर्स्ट, ये हमारे पास मूवमेंट इसकी आई, ठीक है, कंफर्म हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर ये अब इसमें थोड़ा सा कंजस्टेड है, एक छोटा सा मुझे एरिया मिला, लेकिन फिर भी हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग नोट करें, जो कंफर्मेशन हमारे पास मेन पड़ी हुई थी वो कंफर्मेशन हम नोट करेंगे। इस एरिया को नोट करो, मैंने क्या बताया था कि जो आपकी लास्ट सेकंड टच पे ट्रेड हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, वो प्रीवियस से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए लास्ट टच पे। यहाँ पे नोट करो, आपके पास ये भी एक स्ट्रॉन्ग टच के बाद मूवमेंट है, जिसने यानी कि इस प्रीवियस का 50% एरिया भी ब्रेक किया, बायर्स एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट के साथ बैठे हुए हैं। अगेन इसी मूवमेंट में अब हमें जो टच देखने को मिला प्रीवियस, उसमें भी यही एक सिनेरियो है, यानी कि बायर्स एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट के साथ यहाँ पे मौजूद है। ये कंफर्मेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई है। सेकंड टच पे मार्केट आई, यहाँ पे हमने 5 मिनट की एंट्री ओपन की है। अब कैंडल्स नोट करो, एक यहाँ से हमारी ट्रेड, 2 3 4 5 ट्रेड विन होगी। थर्ड टच हमारे पास आया बायर्स का, और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि थर्ड टच पे अगर मार्केट मूव करे 50% एरिया से,
अब ये चीज भी आप लोग नोट कर लें। और ज्यादातर जो होता है ये हमारे पास अब थर्ड टच है। यहां से हमारे पास 1 मिनट की एंट्री सेल साइड की बनती थी जो कि हमारी इस कैंडल में थी। अब मार्केट ने जो रिवर्स किया यहां से प्रॉपर 50% एरिया से रिवर्स किया, जैसे हमने पढ़ा है बिल्कुल वैसे, और इसने प्रॉपर अब इसको ब्रेक किया है। ये आपके पास एक रियल ब्रेकआउट पड़ा हुआ है। इसके ब्रेकआउट पे मैंने कहा था यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट कंप्लीट करती है बेस्ट है, लेकिन जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगी एज अ प्रेशर बेस यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू कर देगी। आपके पास यहाँ से एक ब्रेक आया, आपने यहाँ से ब्रेक के बाद कंफर्मेशन पे एक 5 मिनट की एंट्री ओपन की, एक कैंडल, 2, 3, 4, 5 और आपकी तीनों की तीनों ट्रेड्स बैक टू बैक प्रॉपर विनिंग शॉट रही है। क्लियर हो गया आप सबको? यहाँ पे सबको क्लियर हो गया? किसी का कोई भी क्वेश्चन यहां तक रह गया तो वो कर ले। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा मैं आप लोगों को वक्त में नहीं डालूंगा, ठीक है? बिल्कुल सिंपल ट्रेड करो, इजीली प्रॉफिट बनाओ और छोड़ो इसको। क्लियर है सबको? गुड हो गया। क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हैं, ठीक है? हम बात वगैरह कर लेते हैं जो भी आप लोगों ने करनी है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आप लोगों के। इंशाल्लाह फिर हम परसों ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी तकरीबन सेकंड लास्ट क्लास होगी।